दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, जो है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कम से कम हम लोग कितने दिन से 7 से लेके 8 दिन से 8 से लेके 9 दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, छोटा छोटा वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि आप लोग बोर भी ना हो और जो है कि आप लोग अच्छे तरीके से डेली बाई पढ़ लें। ठीक ना, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या? परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे और एक बात आपको याद दिलाए थे। क्या बात दिलाए थे? एक बात आप लोग को थंबनेल में भी याद होगा, सिर्फ एक फार्मूला पर पूरे मैथ को सेट कर दिया जाएगा। उस फार्मूला का क्या नाम है? उस फार्मूला का नाम है वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। क्या है? वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। सिर्फ इसी कंसेप्ट पर पूरे मैथ का निचोड़ दिया जाएगा। पूरे मैथ को निचोड़ दिया जाएगा और जहाँ पर भी ये नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फार्मूला तो याद कराएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के जरिए पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा। देखिए एक अगला टाइप है, ये टाइप 6 पढ़ लिए थे। ये क्या है? टाइप 7 है। क्या है? टाइप 7 है। टाइप 7 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखना, एक आयत की लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। और चौड़ाई 10% घट गई। बोल रहा है कि एक आयत है, उसकी लंबाई तो कितनी बढ़ गई? उसकी लंबाई तो 33 से 1/3% बढ़ गई और उसकी चौड़ाई 10% घट गई। तो बताइए उसके क्षेत्रफल यानी उसके एरिया में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा, यही आपसे पूछा है। देखना एक बार आयत आप लोग जानते हैं ना, आयत ये होता है। क्या होता है? एक जिसकी दो क्या हो, भुजाएं आमने सामने बराबर हो। ठीक ना, आमने सामने बराबर हो। ठीक ना, यही सब ये क्या है? आयत है। क्या है? ये है आयत है। ठीक ना, ये बोला है कि ये क्या है? आयत है। इसकी लंबाई क्या है? इस लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ने की जहाँ पर भी बात आएगी, आपको एक ही चीज़ बताएं कि जहाँ पर भी ये परसेंटेज में दिया रहेगा, इसको हम क्या बोले थे? याद करेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन में 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग को 100% याद हो गया होगा। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक ना, इसकी लंबाई में, ये लंबाई है, उसमें लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई घट गई। इसकी चौड़ाई जो है कि 10% क्या हो गई? घट गई। ये तो बढ़ गई और ये घट गई। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब इससे मतलब हमको कुछ नहीं है, हम लोग लगाएंगे कैसे सवाल? बढ़ने की बात कहाँ है? 1/3 होता है इसका मान। तो बढ़ने की बात कहाँ है? तो 3 तो उसकी लंबाई कितना थी? उसकी लंबाई जो है ना, उसकी लंबाई जो है कि पहले कितनी थी? 3 थी। पहले कितनी थी? 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। तो रियल वैल्यू कितनी थी? 3 थी। बढ़ने की बात बोला है तो 1 बढ़ गई। 3 से 1 क्या हो गई? 4 हो गई। अगर घटने की बात बोलता है तो 3 में से 1 घट जाती यानी 2 हो जाती। ठीक ना, यहाँ पे बढ़ने की बात कहा है। क्या कहा है? बढ़ने की बात कहा है तो 1 जुड़ जाएगा। 3 थी लंबाई तो उसमें बढ़ गई तो 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? रेशियो के हिसाब से 4 हो गया। और इसकी बेर, ठीक है, इसकी चौड़ाई, ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है। क्या है? ये चौड़ाई है। और दोनों का आपको पता है लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनता है? एरिया यानी क्षेत्रफल। इसको हम हिंदी में बोल लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। क्या बनता है?
क्षेत्रफल बनता है, ये तो आप लोग को बचपन से ही याद होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना, ये तो आपको पता होगा। लंबाई है तो लंबाई में इतना % की वृद्धि हुई, लेकिन बेर्थ जो है उसमें चौड़ाई जो है कितना है? 10% घट गई। यहाँ पे देखना, अपने चक्षुओं को, अपने आँख को यहाँ पे देखना, घटने की बात बोली है तो 10% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10। अब ये सब हम नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि 10 क्लास से 8 से लेकिन 9 क्लास में यही सब बताते हुए तो आ रहे हैं। 10% की मान क्या होता है? 1/10। घटने की बात बोला है तो 1 घट जाएगा। पहले रियल कितना था? रियल था 10 और 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। रियल इसमें इतना थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 थी, 1 घट गई तो कितनी हो गई? 9 हो गई। दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। तो क्षेत्रफल में अब क्या परिवर्तन हुआ बोला है, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना % का बदलाव आएगा? देख लेते हैं। 10 तिहाई कितना होता है? 30। 10 तिहाई कितना होता है? 30 होता है। और 9 चौक को कितना होता है? 36 होता है। ये लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या बनता है? एरिया यानी क्षेत्रफल। क्या बनता है? क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल कितना था? 30 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 36 हो गया। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 30 से लेके 36 में जाएंगे तो कितना बढ़ा? आप बोलेंगे भैया 6 बढ़ा। कितना बढ़ा? 6 बढ़ा, ठीक है। यहाँ छोटा सा करेंगे, इतना से इतना में जाएंगे, कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। 6 बढ़ा। और मेरे हिसाब से देखना, एरिया में परिवर्तन पूछा है तो 30 से कितना हो गया? 36 हो गया। तो 30 से 36 होने में कितना? 6 बढ़ा। किसकी तुलना में बढ़ा? 30 की। वास्तविक वैल्यू किसकी? ये 6 वैल्यू किसकी? 30 की। 30 की। क्यों? किससे तुलना जो होती है वो नीचे होता है, तो 6 बढ़ा किसकी अपेक्षा? 30 की अपेक्षा। तो इंटू जो परसेंटेज में पूछा है बदलाव के प्रतिशत में कितना होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे, 3 दूना के 6 कर देंगे, यानी 20%। क्या बोलेंगे? 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, 20% इसका आंसर आ जाएगा। फिर समझना, बोला एक आयत की लंबाई इतना % बढ़ गई तो इसका मान कितना होता है? 1/3। तो 3 से कितनी हो गई? 4 हो गई। और चौड़ाई जो है कि 10% घट गई। कितना आ गई? 10% घट गई। मतलब घटने की बात बोला, 10% के वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। और 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। 10 से कितनी हो गई? 9। घटने की बात बोला है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल। तो दोनों को गुणा करेंगे, 10 तिहाई 30 होता है, 10 9 चौक को 36 होता है। पहले एरिया 30 था, अब कितना हो गया? 36 हो गया। कितना बड़ा? 6 बड़ा। किसके अपेक्षा बड़ा? 30 के अपेक्षा बड़ा। प्रतिशत में पूछा है, गुणे 100 कर देंगे, 20% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त? ये पढ़ाने का जो ये तरीका है, जो इस पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो मेरे दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। ठीक ना, तो चलते हैं आगे चलते हैं आगे, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखना, सवाल यही रहेगा, सवाल यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज करेंगे। सवाल यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज करेंगे। अब बढ़ने घटने की बात भी चेंज कर देंगे। ठीक है, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई कितना बढ़ गई में अब की बात 25% घट गई। घट गई, यहाँ पे क्या है ध्यान समझना, घट गई। और चौड़ाई जो है कि ले लेते हैं कितना कि 12 से ही 1/2% बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ पे क्या है? बढ़ गई, यहाँ पे घट गई। ठीक है, तो गई। तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा? बदलाव का मतलब क्या होता है? बदलाव का मतलब यही होता है कि उसमें घटा आया कि क्या आया? मुनाफा आया। देखना बोला है क्या, ध्यान समझना। एक आयत की लंबाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर जानते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, इतना होता है। एक आयत की लंबाई 25% घट गई, तो 25% का वैल्यू कौन नहीं बता देगा? 1/4 होता है।
1/4 होता है। अब 12 सही 1/2% की वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक ना, ये सब तो हम रटवा दिए हैं आपको, ये सब तो हम आपको रटवा दिए होते। यदि आप रेगुलर क्लास किए हैं तो ये सब तो हलवा लगेगा सवाल। ठीक ना, एक आयत की लंबाई 25% घट गई। घटने का मतलब क्या, पहले तो लंबाई कितनी थी, 4 थी। पहले लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई 4 थी। घटने की बात बोला है तो 4 में से 1 घट गई तो कितनी हो गई, 3 हो गई। 4 में से 1 3 हो गई, घट गई। और चौड़ाई इतना % बढ़ गई। अब जो है कि ये चौड़ाई जो है ना बढ़ गई। बढ़ने की बात बोला, पहले तो 8 थी, 1 जुड़ गई, कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, 9 हो गई। अब देखना, इसको गुणा करने पे क्या आता है, एरिया आता है। तो 8 चौक को कितना होता है, 32 होता है। और 9 चौक 9 तली कितना होता है, 27 होता है। अब देखना मेरे दोस्त, क्या आप लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं, इसको थोड़ा सा डोज दे दें। थोड़ा सा डोज दे देंगे ना तो ये चलने लगेगा। हमेशा पता नहीं क्या हो जाता है, हमेशा डालते रहते हैं, पता नहीं क्यों इतना जल्दी जल्दी आप ख़त्म हो जाता है ये। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको डोज दे देते हैं। जैसे ही डोज देंगे ये नाचेगा, ऐसे नाचेगा कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि भैया हमारी आँख खराब हो गई, आप जो है कि आपको डोज नहीं देना चाहिए था, आपको इसको डोज नहीं देना चाहिए था। ठीक है ना मेरे दोस्तों, समझना, हम मजाक करते हैं, आप लोग सीरियस मत ले लीजिएगा, सीरियस भी मत ले लीजिएगा। ठीक ना, अब देखना, इतना से इतना हुआ। अब इन दोनों को गुणा किए हैं तो 8 चौक को 32, 9 तिली 27 होता है। ठीक है, इतना होता है। पहले एरिया कितना था, 32 था, अब कितना हो गया, देखिए गजब का चलने लगा। अब कितना हो गया, 27 हो गया। घटा कि बढ़ा, कोई बोला कि 32 से 27 गया तो क्या हुआ, घटा। कितना घटा, 3 तो इसमें घटा और 2 5 घटा। कितना घटा, 5 घटा। 5 घटा, किससे घटा, 32 से घटा। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, गुणा भाग करेंगे तो ये कटेगा 16 बेर में, एक कटेगा 50 बेर में, एक कटेगा 8 बेर में, एक कटेगा 25 बेर में। अब 25 5 125 होता है, बटा के 8 होता है। 8 एकम 8 होता है, 8 5 40 होता है, 8 5 40 होता है, बचेगा 5 बचा, 8 6 48 होता है, 8 दूना की 16 होता है। इतना % इसका आंसर हो जाएगा, हल करेंगे तो। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको हल करना क्या आप इससे काटा पीटी नहीं कर सकते, ये सब तो अब तो हलवा, ये सभी शुरू में ये सभी बताए थे कैसे काटा पीटी करते हैं। ठीक ना, ये सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलें, फिर समझ लीजिए, एक आयत की लंबाई इतना % घट गई। घटने की बात बोला है, 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। घटने की बात बोली तो पहले क्या थी, 4 थी, 1 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और चौड़ाई इतना % बढ़ गई तो 12 सही 1/2% की वैल्यू का क्या मान होता है, 1/8 होता है। बढ़ने की बात बोला है तो 8 से कितनी होगी, 1 बढ़ गई, 9 हो गई। दोनों को लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें तो एरिया आता है। ठीक ना, तो 4 चौक को 32 होता है, 9 तिल 27 हो गया। बदलाव पूछा है कितने % का एरिया में बदलाव हुआ, तो 32 था 27 हो गया, 32 था 27 हो गया। कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। किससे कम हुआ, 32 से कम हुआ। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, काटा पीटी खून खराबा करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। काटा पीटी खून खराबा करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों। अब जो है कि अगला जो है कि इसी में का टाइप 7 में का सवाल कर लाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।